हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग। मैं मंजय पटेल अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साथ ही साथ एसएससी लेवल की तैयारियां कराई जा रही हैं। परीक्षा के अकॉर्डिंग आने वाले कुछ समय में परीक्षाएं हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तेजी से कोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। वहां से आप देख सकते हैं, आपके परीक्षा में बड़ा ही हेल्पफुल होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल विषय पर। अगली 2 क्लासेज भूगोल की हो चुकी हैं, आज ये तीसरी क्लास होने चल रही है। तो आज हम लोग भूगोल पे चर्चा करने चल रहे हैं वनस्पतियां। किस पर चर्चा करेंगे? वनस्पतियों पे। आखिर वनस्पतियां हैं क्या, कहाँ पाई जाती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, तो उसकी हम लोग चर्चा आज करेंगे। देखते हैं वनस्पतियां। तो आज का हेडिंग होगा वनस्पति। क्या होगा? वनस्पति। आखिर वनस्पतियां हैं क्या? तो वनस्पतियां हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक। वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? कारक वनस्पतियों को प्रभावित करने वाला कारक। तो पहला कारक हो सकता है मृदा। क्या हो सकता है? मृदा। बगैर मिट्टी के, मृदा का मतलब मिट्टी, बगैर मिट्टी के तो वनस्पतियों का उगना संभव ही नहीं है। इसलिए पहली प्राथमिकता किसको दी जाती है? मृदा को। दूसरा चाहिए जल। क्या चाहिए? जल चाहिए। अगर आपको वनस्पतियां उगाना है, पेड़ पौधे लगाना है, तो मृदा, जल। तीसरा है ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई, जिसको हम लोग उच्चावच भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उच्चावच। 3 कारण हो गए। चौथा है ह्यूमस। तीसरा है ह्यूमस। ये 4 कारक वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले, ये 4 कारक है मृदा, जल, ऊंचाई, ह्यूमस। इन 4 कारणों से वनस्पतियों पर प्रभाव डाला जा सकता है, या ये 4 कारण किसी भी वनस्पतियों के लिए, किसी भी वनस्पति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो वनस्पतियां कितने प्रकार की होती हैं? वनस्पतियां 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती है। अब इन 5 का हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? मृदा होता है, जल होता है, ऊंचाई होती है, जिसको उच्चावच भी बोलते हैं, साथ ही साथ ह्यूमस। क्या होता है? ह्यूमस। तो ये 4 कारक हैं जो वनस्पतियों को प्रभावित करेंगे। वनस्पतियां हमारी कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। अब इन 5 प्रकार में हम लोग देखना चाहते हैं कौन कौन सी भारत में पाई जाती है, कौन कौन सी भारत में, किस राज्य में, और कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला है उष्ण
कटिबंधी उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन क्या है? पहला है उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन। क्या है ये? तो उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन वहां पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा जो है औसत से अधिक हो। जहां पर वर्षा औसत से अधिक हो, जब औसत से अधिक वर्षा होगी तो वहां पर वनस्पतियां ज्यादा उगेगी, और जब वनस्पतियां ज्यादा उगेगी तो सूर्य का जो प्रकाश होगा वह पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाएगा। जहां पर ज्यादा वर्षा होगी, औसत से अधिक वर्षा होगी, वहां पर वनस्पतियां जो होती हैं ज्यादा उगती है, यानी सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं। और सघन वनस्पतियां जब पाई जाएंगी तो वहां पर जो सूर्य का प्रकाश ऊपर से आएगा वह धरातल तक नहीं पहुंच पाएगा, धरातल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो लिख लेते हैं हम लोग, क्या होता है? जहां वर्षा औसत से अधिक होती है, क्या होती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहां पाए जाएंगे जहां पर वर्षा औसत से अधिक होगी। क्या होगी? औसत से अधिक होगी। और औसत से अधिक होने का मतलब कितना? 200 सेंटीमीटर से अधिक। 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां पर वर्षा होगी वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। अब जब वर्षा अधिक होगी तो होगा क्या? यहाँ की जो वनस्पतियां होगी वह कैसी होंगी? सघन होंगी। कैसी होंगी? सघन होगी। तो यहां सघन वनस्पतियां पाई जाएंगी। कौन सी वनस्पतियां पाई जाएंगी? सघन वनस्पतियां पाई जाएंगी। और जब सघन वनस्पतियां होगी तो सूर्य का जो प्रकाश होगा वह धरातल तक नहीं पहुंचेगा। सघन होने के कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंचेगा। धरातल तक नहीं पहुंचेगा। का वनस्पतियां सघन होने के कारण जो सूर्य का प्रकाश है वह धरातल तक नहीं पहुंचेगा। तीसरा, अब यह देखना है कि भारत में औसत से अधिक वर्षा होती कहां है। भारत में औसत से अधिक वर्षा, तो भारत में औसत से अधिक वर्षा होगी कहां? किन क्षेत्रों में होती है? तो होता है पश्चिमी घाट। कहां पर होगा? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट,
मेघालय, मेघालय। और कहां पर हो सकता है? उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य। और कहां हो सकता है? अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। कहां कहां हो सकता है भारत में? इन राज्यों में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मेघालय, उत्तर पूर्वी राज्य, अंडमान निकोबार में औसत से अधिक वर्षा होगी, औसत से अधिक वर्षा होगी। और जब औसत से अधिक वर्षा होगी तो यहां पर क्या पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो यहां कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? पाया जाता है रबर। क्या पाया जाएगा? रबर, चंदन। क्या पाया जाएगा? चंदन। और पाया जाएगा नारियल। क्या पाया जाएगा? नारियल। और क्या पाया जाएगा? बांस। बांस तो आप जानते हैं, नारियल भी जानते हैं। ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं है जो आपको ना पता हो। रबर, चंदन, नारियल, बांस। महोगनी। क्या है? महोगनी। महोगनी के साथ साथ एबोनी। क्या है? एबोनी। एबोनी के साथ साथ आयरन वुड। आयरन वुड। रबर, चंदन, नारियल, बांस, महोगनी, एबोनी और आयरन वुड, ये यहाँ के वृक्ष हैं। ये जो पत्तियां गिराते हैं ये वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, या वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। क्या करते हैं? यह वर्ष के अलग अलग समयों में अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो यह उष्ण कटिबंधीय वन। तो एक बार रिवीजन करते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाएंगे? जहां पर वर्षा क्या होगी? अधिक होगी। और वर्षा की मात्रा कितना? 200 सेंटीमीटर से अधिक। यहाँ सघन ये वनस्पतियां जो होती है जहां पर वर्षा होगी यहाँ पर सघन वनस्पतियां पाई जाएगी। सघन होने के कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाएगा। भारत में औसत से अधिक वर्षा कहां कहां होती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मेघालय, उत्तर पूर्व राज्य, अंडमान निकोबार। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? रबर, चंदन, नारियल, बांस, महोगनी, एबोनी, आयरन वुड। और यह वर्ष के अलग अलग समयों में अपनी पत्तियां गिराते हैं। वर्ष के अलग अलग समयों में अपनी पत्तियां गिराते हैं, एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते। अब दूसरा है हम लोगों का दूसरा है उष्ण
उष्ण कटिबंधी पतझड़ वन। कौन सा? पतझड़ उष्णकटिबंधी पतझड़ वन, या इसी को हम लोग कहते हैं पर्णपाती वन। कौन सा वन? पर्णपाती वन, या इसी को कहेंगे मानसूनी वन। क्या कहेंगे? मानसूनी वन। उष्णकटिबंधी पतझड़ वन या पर्णपाती वन या मानसूनी वन। तो इसकी क्या क्या विशेषता हो सकती है? ये वन उस स्थान पर पाए जाएंगे जहां वर्षा जो है 150 सेंटीमीटर तक हो। क्या हो? 150 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं, जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर तक होगी। क्या होगा? जहां पर औसतन वर्षा 150 सेंटीमीटर होगी वहां पर ये वन पाए जाएंगे। कौन कौन से? पतझड़, पर्णपाती या मानसूनी वन। और क्या विशेषता है? यहाँ की वनस्पतियां क्या होगी? जब वर्षा की मात्रा कम होगी तो वनस्पतियां जो है विरल होंगी। क्या होगी? वनस्पतियां विरल होंगी। वनस्पतियां विरल होंगी। क्या होंगी? वनस्पतियां विरल होंगी। जब वनस्पतियां विरल होगी तो सूर्य का प्रकाश क्या होगा? धरातल तक आएगा। सूर्य का प्रकाश धरातल तक पहुंचेगा। धरातल तक पहुंचेगा या पहुंच जाता है। तो सूर्य का प्रकाश धरातल तक आएगा। वनस्पतियां कैसी होंगी? विरल होंगी। कैसी होंगी? विरल होंगी। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में, भारत में कहां कहां ऐसी वर्षा होती है। यहां लिखते हैं भारत में वर्षा, यानी 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहां कहां पर होगी? तो भारत में कहां कहां पर होगी? उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश में ऐसी वर्षा होगी। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ऐसी वर्षा होगी। बिहार में भी ऐसी वर्षा होगी। और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में ऐसी वर्षा होगी। और कहां पर होगी? झारखंड, झारखंड में ऐसी वर्षा होगी। और कहां हो सकती है? और हो सकती है उड़ीसा। उड़ीसा। तो भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और
उड़ीसा में 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अगर 150 से कम वर्षा हो रही है तो यहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाएंगे? पतझड़, पर्णपाती या मानसूनी वन पाए जाएंगे। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो अब आप इसको तो जान ही सकते हैं हमारे और आप क्या कौन से वन पाए जाते हैं, क्योंकि हम आप लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो इतना तो पता होगा। क्या पाया जाएगा? नीम का पेड़ पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा? महुआ का पाया जाएगा, महुआ पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा? पीपल पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा? बरगद पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? बरगद पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा? आम पाया जाता है। और क्या पाया जाएगा? शीशम पाया जाता है। और भी जो आप जानते हैं उसको आप लिख सकते हैं। नीम, महुआ, पीपल, बरगद, आम, शीशम, ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो पर्णपाती वन कहलाते हैं। कौन सा वन कहलाएंगे? पर्णपाती वन। अब रही इनकी विशेषता कि ये अपनी पत्तियां कब गिराते हैं? तो वर्ष के एक निश्चित समय पे, वर्ष के एक निश्चित समय में, पत्तियां गिरा देते हैं। क्या करते हैं? अपनी पत्ती गिरा देते हैं। क्या करते हैं? वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्ती गिरा देते हैं। तो यह है आपके पतझड़, पर्णपाती या मानसूनी वन। जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होगी वहां पर पाया जाएगा। वनस्पतियां कैसी होंगी? विरल होगी। सूर्य का प्रकाश धरातल पर पहुंच सकेगा। भारत में वर्षा कहां पाई जाती है? ऐसा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। नीम, महुआ, पीपल, बरगद, आम, शीशम वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा जल्दी। ठीक है, नोट कर लो।